हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो हम लोग एनसीईआरटी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है उसको आज करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग देखे थे कि एक ही आपको चैप्टर दिया गया था प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, दैट इज़ नॉट एनफ। तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग यहाँ पे मिससेलेनियस को करके थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पूरा इसके बारे में पढ़ लिया है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि पहले आप इसको खुद से ट्राई करो। डेफिनेटली आपको आयोटा का वैल्यू मैंने बता दिया है, तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कैसे आप लोगों ने बनाया है। इसको हमको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, आई का पावर 18 है, ठीक है। तो आई का पावर 18 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, आई का पावर 16 इंटू आई का स्क्वायर, ठीक है। क्यों किया है? इसलिए कि आई का पावर 16 आपका 1 हो जाएगा, ये 4 के मल्टीपल में आता है, ओके। प्लस यहाँ पे देखो अंदर में आपका 1 बाई आयोटा का पावर 25 है ना, क्योंकि 1 बाई 25 तो 1 का पावर 25 तो वही रहेगा। तो नीचे वाला में आयोटा का पावर 25 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का पावर 24 इंटू आयोटा, ठीक है। ये पूरा आपका होल क्यूब। तो ऐसा क्यों किए हैं? तो ऐसा डेफिनेटली इसलिए किए हैं कि जो 4 का मल्टीपल होता है वो 1 हो जाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपसे बात किया था। तो ये आपका 1 हो जाएगा, और ये भी आपका 24 4 के टेबल में 4 का मल्टीपल है, ये भी 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? तो यहाँ से देखो मेरा बचने वाला है आयोटा का स्क्वायर और प्लस 1 बाई आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। ये बचेगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? ये -1 होता है, और 1 बाई आयोटा क्या होता है? ये आपका माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई आयोटा को आप ऐसे लिख सकते हो आयोटा बाई आयोटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आयोटा बाई आयोटा का स्क्वायर यानी -1, तो माइनस आयोटा, ठीक है जी। ये आपका बहुत सिंपली जल्दी से ये आ जाएगा। आप माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका माइनस कॉमन आ जाएगा क्योंकि पावर 3 है, और अंदर में बचेगा 1 प्लस आयोटा का पावर होल क्यूब, ठीक है जी। अब ये जो है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब हो गया है, तो इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, ठीक है। ये सिंपली a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर आपका क्या होता है? -1 होता है, तो यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। और आयोटा का पावर क्यूब क्या होता है? ये माइनस आयोटा होता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से बात किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 और -3 -2 हो जाएगा, और 3 आयोटा माइनस आयोटा ये आपका +2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 - 2 आयोटा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। काफी सिंपल है, ठीक है, इसको बनाना, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो काफी इजिली आप कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा और आपका आंसर भी यही आया होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, वो एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप लोग ट्राई करो खुद से। सिंपल है, कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, हमको बोलता है कि किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के लिए आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या होगा? रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इंटू इमेजनरी Z2। ये आपको बस प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसको बनाने का तरीका ये रहेगा ना कि आप यहाँ पे इसको प्रूफ ऐसे लिखिए, और आप लेट ले लीजिए। लेट Z1 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ क्या? A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है। तो यहाँ पे रियल Z1 क्या होगा? बात देखिए, रियल Z1 यहाँ पे होगा आपका A1, और इमेजनरी Z1 क्या होगा? तो इमेजनरी Z1 होगा यहाँ पे B1, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। इसी तरीके से ले लेता हूं मैं एक और Z2 ले लेता हूं, ठीक है। Z2 में सपोज करता हूं A2 प्लस आयोटा B2। तो यहां से अब आपका रियल Z2 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा A2, और इमेजनरी Z2 क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा B2, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब चलो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 का मतलब क्या होगा? का मतलब हो जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए मोहब्बत से, तो हो जाएगा आपका A1 इंटू A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा B1 इंटू B2, ठीक है। तो अब देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? ये आपका होता है -1, ठीक है। तो यानी ये जो नंबर है मेरा, ये जो पूरा नंबर है, ये क्या? ये माइनस में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका रियल पार्ट।
तो मैं रियल को यहाँ पे अलग लिख देता हूँ। तो एक तो आपका A1 A2 है और माइनस आपका आ जाएगा B1 B2, दिस इज द रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर देता हूँ, तो आयोटा यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या A1 B2 और प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा B1 A2। ठीक है जी, हो गया। तो अब यहाँ से देखो बिल्कुल इजी समझ में आएगा, ये हो गया Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका रियल पार्ट निकालूं पूरे का, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट, ये सिंपली क्या आएगा, ये सिंपली आपका आएगा A1 A2 माइनस B1 B2 आएगा। ठीक है, अब A1 क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि A1 जो है मेरा एक्चुअली वो रियल Z1 है और A2 क्या है, A2 है मेरा रियल Z2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, दिस इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2। ठीक है, इसी तरीके से B1 B2 क्या है, तो आपको देख रहे हो कि B1 जो है मेरा वो इमेजिनरी Z1 है और B2 क्या है, ये इमेजिनरी Z2 है। तो मैं B1 B2 को हटा के लिख सकता हूँ क्या, इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम दैट वी हैव टू प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना था वो एग्जैक्टली सेम आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि रियल Z1 Z2 का वैल्यू ये आ रहा है, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बट देखो यही नहीं हो सकता है, आपको यहाँ पे ये पूछते था कि आप ये प्रूफ कीजिए कि जो इमेजिनरी Z1 Z2 है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे आपको रियल का दिया ना, तो हो सकता है आपको इमेजिनरी पूछ दे। इमेजिनरी आपको पूछेगा तो आपको बोल देता कि आप ये दिखाओ कि ये रियल Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 प्लस आपका रियल Z2 इंटू इमेजिनरी Z1 के बराबर होता है, ये आप प्रूफ करके दिखाओ। ये भी हम लोग इजिली प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कि जब हम इमेजिनरी को अलग करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली लिखेंगे क्या कि इमेजिनरी Z1 Z2, यानी जो हमको अगर ये चाहिए होगा तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैं A1 को हटा के लिख दूंगा रियल Z1, B2 को हटा के लिख दूंगा इमेजिनरी Z2। ठीक है, तो ये पार्ट मिल जाएगा। फिर बीच में प्लस है, B1 को हटा के लिख दूंगा इमेजिनरी Z1 और A2 को हटा के लिख दूंगा रियल Z2। तो आपका एग्जैक्टली ये भी रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों पार्ट यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, और बिल्कुल ही इजी है जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बोलता है कि इस क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप इसको A प्लस आयोटा B का फॉर्म में बदलो। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कीजिए मोहब्बत से। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फिर अंदर में आप इधर जो है इसको रहने दीजिए, 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। ओके, सिर्फ यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन करना है, कुछ नहीं। हाँ, तो 1 और माइनस 2 -1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारा 9 आयोटा। नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। बिल्कुल मोहब्बत से करना है, एकदम लॉलीपॉप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -1 प्लस 9 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा आपका ये 1 और ये मेरा +4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चूंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये दोनों रियल पार्ट हो जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 4 क्या आ जाएगा 5। बिल्कुल एक बार में लिख सकते हैं, टाइम भी बचेगा, दिमाग भी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा -3 आयोटा, ये हो गया। और नेक्स्ट में आपका 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से आपस में मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। तो ऊपर में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 से करूंगा तो आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, फिर 9 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा प्लस 27 आयोटा और माइनस 36 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अच्छा, -1 से किया था ना यहाँ पे, तो -1 प्लस 4 आयोटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा और फिर नीचे में क्या है, तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए मोहब्बत से, तो हो जाएगा 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा और 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो रियल कौन कौन बनेगा, तो ये रियल बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, हटा देंगे, ये भी आपका रियल बन जाएगा। ठीक है, तो रियल वाले को रियल वाले से ऐड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये ऊपर में आ जाएगा -3 और प्लस 36। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 33 और प्लस यहाँ पे हमारा 31 आयोटा, ये आ रहा है। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाई
यहाँ पे 25 और +3 हो जाएगा 28 और 5 आयोटा -30 आपका हो जाएगा -10 आयोटा। ये हो जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल आराम से बनाना है, कोई इशू नहीं है, बहुत मोहब्बत से बनेगा। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि नीचे में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं 33 + 31 आयोटा डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पे 2 को ले लेता हूँ कॉमन, तो ये हो जाएगा 14 जाएगा -5 आयोटा, ठीक है। तो इसका हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 5 आयोटा 14 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 14 + 5 आयोटा। अब देखो डायरेक्टली आप इसके भी यहाँ पे कर सकते थे, बट थोड़ा सा आपका गुना भागा बच जाएगा अगर आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो, इसलिए मैंने 2 को कॉमन ले लिया। तो जो बच रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, बस उसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 14 3 जा तो आपका 14 3 जा हो जाएगा 42 और 14 3 जा 42 और 46, ठीक है। ये हो गया प्लस 5 से करेंगे 5 3 जा 15, 5 3 15 और 16 हो जाएगा आयोटा, प्लस 31 को करेंगे 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42, तो 42 और एक 43 हो जाएगा, ठीक है। 42 और एक 43, तो अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, आयोटा में आएगा। और प्लस 5 से करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 आयोटा का स्क्वायर आएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आने वाला है, नीचे आपका आ जाएगा 2 तो कॉमन है, 14 का स्क्वायर होगा 196 और -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर आएगा यहाँ पे भी, तो प्लस में आप ऐड कर सकते हो 25, ठीक है जी। बिल्कुल मोहब्बत से करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत जल्दी आपका ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जा रहा है, तो आप देखो ये जो है ना, ये भी आपका रियल पार्ट है, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर बन रहा है, तो ये -155 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 462 -155, ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा वाले में आप देख सकते हो 165 है और 434 है, ऐड करेंगे तो 9639 और 599 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा जी, डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 × 196 + 25, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जा रहा है 201, राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ करना नहीं है यहाँ पे, मोहब्बत से देखना है कि वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर में देखो 257 651, अच्छा 257 फिर 550 और 3, तो 307 आ रहा है, प्लस यहाँ पे आपका आ जा रहा है 599 आयोटा और नीचे आपका हो जाएगा 204, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ यहाँ पे 221 आएगा, ये देखिएगा 196 + 25 221, ठीक है। तो ये आपका 442 हो जाएगा, ठीक है, ओके 442, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 442, तो ये आपका 221 आएगा, तो 442, तो बिल्कुल आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मोहब्बत से करना है, कुछ करना नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। बस जो गुना भागा होता है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तो ही बस यहाँ पे करना है, a + आयोटा b के फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है x - आयोटा y ये है, तो ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल होता है, एकदम लॉलीपॉप। कैसे करेंगे, देखो आपका यहाँ पे गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि x - आयोटा y ये क्या है, ये है √a - आयोटा b डिवाइडेड बाई c - आयोटा d। तो हमको क्या करना है ना, माइनस आयोटा को हटा करके प्लस आयोटा से रिप्लेस कर देना है दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, आयोटा को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस आयोटा से, तो जहां जहां भी माइनस है वहां पे प्लस में आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। ध्यान दीजिएगा, अगर आप LHS में अगर आप प्लस करते हैं माइनस को, तो इधर भी जहां भी माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से ये काम आपका हो जाएगा, ओके। चलो, अच्छा इसका एक और तरीका था कि आप इसका कंजुगेट लेकर के भी आप इसका काम कर सकते थे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, कंजुगेट से भी हो जाएगा और इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे अभी आपको करना हो। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - आयोटा y इंटू x + आयोटा y, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका एक तरीका और भी है, दोनों तरफ आप कंजुगेट लगे, दोनों तरफ आप मॉडुलस डैट लगा सकते हो, तो वो भी आप करके देख लेना, बट मैं भी ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंदर में आ जाएगा आपका a - आयोटा b और ऊपर में a + आयोटा b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नीचे में c - आयोटा d और आपका c + आयोटा d। तो सिंपली ये दोनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो ये a - b a + b दैट मीन्स a² - b², और -b² करोगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा जो कि -1 होता है। तो ये अब सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि इसका वैल्यू ये आता है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा ऊपर में a² + b²
और नीचे में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मोहब्बत से आ रहा है, देख रहे हो ना। अब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो फर्दर, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा इधर आपका होल स्क्वायर, इधर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एकदम लॉलीपॉप है, बिल्कुल मोहब्बत से प्रूफ होने वाला है। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि Z1 और Z2 आपको दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू निकालो, यहीं पे निकाल देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 क्या है 1 प्लस आयोटा प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा Z1 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 तो 1 माइनस आयोटा लिखेंगे और प्लस 1। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 हुआ, और ये 2 से कैंसिल हो गया। नीचे में देखोगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या बच रहा है, तो वैल्यू मेरा बच रहा है यहाँ पे ऊपर में तो सारा ही कैंसिल हो जा रहा है क्या, अच्छा सॉरी ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 3 4 हो जा रहा है, ऊपर में आयोटा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा। ऊपर में 4 आ रहा है और नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में आ रहा है 2 माइनस 2 आयोटा आ रहा है। ठीक है, 2 को कॉमन लेके हटा लेते हैं तो ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में बचेगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, अब देखो अब ये पूरा मॉड है, मॉड कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है इसको। ठीक है, तो मॉड का प्रॉपर्टी कि मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, ऊपर भी अलग और नीचे भी अलग, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया। मतलब ये प्रॉपर्टी आप याद रखना कि अगर Z1 बाई Z2 का मॉड है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो ये मल्टीप्लिकेटिव भी होता है और डिविजिबल भी होता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब ऊपर तो देखो 2 है, अगर रियल वैल्यू है तो 2 का तो 2 ही रहेगा ये, और नीचे में जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि Z अगर a प्लस आयोटा भी है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मॉडुलस क्या हो जाता है, ये हो जाता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली आयोटा को हटाते हैं और दोनों में स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 1 है, रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 ही है, -1 है बट स्क्वायर से वो 1 हो जाएगा। तो सिंपली आप मोहब्बत से लिखो क्या, रूट 1 प्लस 1। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या आ रहा है 2 बाई रूट 2 आ जाएगा और इसको आप कैंसिल करके वापस रूट 2 लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है, इस तरह का आपको क्वेश्चन काफी इजीली बना देना है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है। तो एक जो मैंने ऊपर का तरीका बताया उससे आप फिर से इसको कर सकते हैं, दोनों तरफ आयोटा को रिप्लेस कीजिएगा माइनस आयोटा से, तो काम हो जाएगा। और सेकंड तरीका यहाँ पे ये है कि आप दोनों तरफ ले लीजिए मॉडुलस। ठीक है, टेकिंग मैग्नीट्यूड या बोलो मॉडुलस बोथ साइड, मॉडुलस बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ ले लेते हैं मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस और इधर हो जाएगा हमारा x प्लस आयोटा का स्क्वायर का मॉडुलस और डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा मॉडुलस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका अभी मैंने आपको बताया कि इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू इधर क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे अलग अलग कर देंगे, जैसे x प्लस आयोटा का स्क्वायर को अलग कर देंगे और नीचे तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में कभी भी मॉडुलस कोई काम करेगा नहीं क्योंकि ये आयोटा की वजह से काम करता है, तो ये आप सिंपली ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको इधर छोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा का पूरा मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे आया। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि अगर z का पावर मान लो zn है, ठीक है, तो ये जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ z के होल n के बराबर होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, अलग अलग कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो पावर अंदर में था उसको हम बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब क्या हो गया, तो यहां से आपका हो जा रहा है रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है। ठीक है, और ये पूरा का स्क्वायर है ऊपर में ना, तो ये स्क्वायर रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका सेम रहेगा क्योंकि नीचे तो आपका रियल क्वांटिटी है। तो अब यहाँ से क्या आ गया, ये जो भी आया है, अब इसमें आप स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, पहले देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे आपको ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा और ऊपर में देखो आ जाएगा स्क्वायर और नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का ना बेसिक प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है और कुछ नहीं,
बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इसलिए आप बस प्रैक्टिस करो कि हमको किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई करना है। फिर देखो यहाँ पे 7 नंबर है। 7 नंबर क्या बोलता है, Z1 Z2 आपको दे रखा है, तो आपको इनका वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले अगर हम बात करें इसका रियल Z1 Z2 बाई Z1 का बाद इसका निकालना है, कैसे करेंगे। तो देखो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट निकालना है, जो भी अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट निकालना है आपको। तो Z1 इंटू Z2 करिए। Z1 क्या है 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और Z2 क्या है यहाँ पे -2 प्लस आयोटा, ये है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई Z1 का लेना है आपको यहाँ पे कंजुगेट, मैंने आपको बताया है ये कंजुगेट का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 माइनस आयोटा है आपका Z1, ठीक है, ये 2 माइनस आयोटा है, तो इस 2 माइनस आयोटा का क्या करेंगे हम कंजुगेट लेंगे, ठीक है। तो कंजुगेट का मतलब हो जाएगा इस तरीके से लेंगे, ओके, क्लियर है। अब देखो तो यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ, ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो मोहब्बत से, तो -2 2 जा 4 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। नीचे आपका कंजुगेट है, इसका मतलब है ये 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको बताया था कि अगर z आपका a प्लस आयोटा b है तो सिंपल इसका जो बार होता है, मैं कंजुगेट कहलाता है ये हो जाता है a माइनस आयोटा b हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये -4 है, ओके, ये -4 है, और ये भी रियल पार्ट ही बन जाएगा आपका। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आपका +1 हो जाएगा, तो -1 और ये +4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा -3, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 2 4 आयोटा हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है 2 प्लस आयोटा, क्लियर। अब देखो 2 प्लस आयोटा नीचे आया है, तो इसको हम हटाने के लिए इसके कंजुगेट से 2 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए -6, फिर हो जाएगा -+3 आयोटा, फिर हो जाएगा हमारा 8 आयोटा, और हो जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। डाट 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया है। a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये आपका +1 में आ जाएगा, क्लियर है जी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा रियल -6, और ये आपका देखो ये आपका -6 है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा +4 हो जाएगा, चूंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो -6 और +4, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, और +8 और 3 आपका हो जाएगा 11 आयोटा, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, और नीचे क्या है, नीचे है मेरा 5, तो यहाँ पे मोहब्बत से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -2/5 प्लस 11/5 आयोटा, ये। अब देखिए आपको जो पूछा था क्वेश्चन ना, तो उसमें हमको असल में रियल पार्ट बस ऐसे ही हम लगाते गए, जो अंदर जो आपको दिया हुआ था उसको आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना था, जो मैंने बदल दिया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसका आपको रियल पार्ट पूछ रहा है, तो इसका रियल पार्ट डेफिनेटली क्या है, ये -2/5 क्या है, इसका रियल पार्ट है, तो फाइनली जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सेकंड नंबर को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आपको यहाँ पे बोला है कि इमेजिनरी आपको पार्ट फाइंड आउट करना है Z1 इंटू Z1 बार का, ये 1/रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही एक फेमस टर्म आया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इससे मैं आपको जो है ना फैमिलियर कर देना चाहता हूँ कि देखो जब भी Z इंटू Z बार होगा ना, Z इंटू Z बार, तो ये क्या होता है, ये होता है मॉडुलस Z का स्क्वायर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो Z मेरा क्या है, a प्लस आयोटा b है, ठीक है, तो इसका जो कंजुगेट है वो क्या हो जाएगा, वो a माइनस आयोटा b होगा। a प्लस बी a माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो आपको ये मिलेगा। तो अगर हमारा Z a प्लस आयोटा b है, ठीक है, तो इसका मॉडुलस Z क्या होता है, इसका मॉडुलस Z होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। इसको अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस Z का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू आया है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली इसके बराबर है, ठीक है, मॉडुलस Z के स्क्वायर की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत यूज होगा, तो आप इसको देख लो, ठीक है। अच्छा, जब भी मॉडुलस निकालते हैं ना, तो आप मॉडुलस में एक चीज देख रहे हो कि ये क्या आता है, ये हमेशा एक रियल वैल्यू आएगा, कभी इसमें आयोटा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप मॉडुलस करते हैं तो क्या होता है, आयोटा हट जाता है, रियल का स्क्वायर आ जाता है और इमेजिनरी का स्क्वायर, और पूरा मिलकर के एक क्या बन जाता है, सिंपली एक रियल वैल्यू मिल जाता है, ठीक है।
तो अगर ये रियल वैल्यू है तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन देख करके ही हम बता सकते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दो क्या, सिंस Z1 इंटू Z1 का बार। ठीक है, ये क्या होता है, ये होगा Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर होगा। ठीक है, और Z1 क्या है, Z1 है आपका 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो सिंस क्या है आपका जो Z1 है वो है 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -1, -1 का स्क्वायर 1, यानी आपका क्या आ रहा है, √5 आ रहा है। ठीक है, तो जो मॉड Z1 है वो क्या आ रहा है, वो आपका √5 आ रहा है। सिंपली एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक रियल वैल्यू है। ठीक है, तो जो मॉड Z1 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि जो Z1 इंटू Z1 का बार है वो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z1 का बार, ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड Z1 का स्क्वायर। ठीक है, और Z1 का वैल्यू क्या आया है 5, ये आपका 5 हो गया Z1 का स्क्वायर। तो इसमें तो कोई, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स में लिखूं तो ये ऐसे है ना, 5 + 0 इंटू आयोटा, ऐसा है। मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अच्छा, यहाँ पे लेकिन 1 बाई Z1 इंटू Z1 बार है, तो ये भी अगर आप करोगे, यहाँ से पलटोगे 1 इंटू Z1 इंटू Z1 बार, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 का उल्टा 1/5। ठीक है, इसको भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/5 + 0 इंटू आयोटा लिखेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूं, ठीक है, 1/Z1 इंटू Z1 बार से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपको एक रियल वैल्यू आया है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 होगा। तो बहुत ही देखो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सिंपली हम ये देखें कि भाई 1/Z1 का बार है, यानी कि ये एक रियल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें तो इमेजिनरी रहेगा ही नहीं, तो आप डायरेक्टली इसको 0 बोल सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, और अभी आप बनाने के लिए बोलेंगे तो ऐसे आप बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी, तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा ऐसा क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, काफी आपको आराम से बनाना है। ओके, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 8 है। 8 क्या बोलता है कि फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस। ठीक है, ये आपको बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू है ना वो क्या है, वो कंजुगेट ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलेंगे, ले लेते हैं कि एक मेरा क्या है, एक मेरा Z1 है, क्या है, x माइनस आयोटा y और इंटू 3 + 5 आयोटा। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा देखिए, तो 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3i आयोटा और माइनस 5y आयोटा का स्क्वायर, ये आएगा। तो ये तो आपका रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रियल है और ये भी आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इसको हम मोहब्बत से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 3x + 5y। ठीक है जी, और आयोटा को कॉमन ले लीजिएगा तो आयोटा कॉमन हो गया, आ जा रहा है 5x माइनस 3y, ऐसा आ जा रहा है। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट आपको दी गया। ठीक है, ये हो गया हमारा Z1। ओके, अच्छा अब देखो, इसको मैं मान लेता हूँ Z2 एंड मैं इसको Z2 ले लेता हूँ, लेट Z2 इज इक्वल टू -6 माइनस 24 आयोटा। ये जो क्वेश्चन दिया है ये आपको हम Z2 मान लेते हैं। तो एज पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या कर रहा है कि Z1 जो है ना, Z1 क्या है, वो कंजुगेट ऑफ दिस है, यानी Z2 बार के बराबर है। Z1 जो है वो क्या है, Z2 बार के बराबर है। ठीक है, अब देखो Z1 यहाँ पे क्या है, तो Z1 है मेरा यहाँ पे 3x + 5y प्लस आयोटा 5x माइनस 3y। ठीक है, और Z2 का बार करेंगे, यानी इसका कंजुगेट कैसे लिखेंगे, तो -6 + 24 आयोटा। ठीक है, ये आपका ये था। तो जहां पे आयोटा वाला टर्म है उसमें अगर वो माइनस में है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्लस में कर देंगे। ठीक है, अब बिल्कुल मोहब्बत से आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे x और y निकालना है। तो देखो ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तभी इक्वल कहलाएगा जब इसका जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर हो। ठीक है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो, वो इमेजिनरी के बराबर हो। ठीक है, तो इक्वालिटी हो जाता है। तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 3x + 5y ये आपका -6 के बराबर होना चाहिए,
और 5x माइनस 3y ये आपका 24 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब मोहब्बत से आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने तो आप जानते ही हैं। इसको चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे हम लोग, तो 3 3 जा 9 और 25, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 34x। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, इधर क्या आ जाएगा, तो इधर मेरा हो जाएगा -18 और 24 इंटू 5, तो इधर हो जाएगा 120। ठीक है, तो इधर 120 आ जा रहा है और -18, तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 102 आ जाएगा। ओके, ये आ जा रहा है। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 102/34। ठीक है जी, और आप देखोगे कि 3 टाइम्स में पूरा कट जाता है। ओके, तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब किसी एक में भी हम x को रख देते हैं तो हमको y निकल जाएगा। देयरफॉर y क्या हो जाएगा, तो y मैं निकाल सकता हूँ कहाँ से, इक्वेशन 1 से। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 1/5 -6 - 3x। ठीक है, कुछ किए नहीं है, 1 का यूज किए, यहाँ से y को इक्वेट कर लिए। ठीक है, तो 3x माइनस में चला गया और 1/5 हो गया। ये सब तो लॉलीपॉप चीज़ आप जानते हो पहले से। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, मेरे को x का वैल्यू मिल गया तो मैं x का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। सो इट इज़ 1/5 -6 एंड -9। ठीक है, चूंकि x आपका क्या है, -3 है, x 3 है आपका, तो यहाँ से -6 आपका -15/5 आ जाएगा। सो इट इज सिंपली -3। ठीक है, तो फाइनली जो x है वो आपका आ गया 3 और जो y है वो आ गया -3। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से आंसर आना है, आराम से बनेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद का क्वेश्चन आपको बोलता है कि मॉडुलस निकालना है सिंपली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको सोल्व करो, a + i b के फॉर्म में चेंज करो और मॉडुलस निकाल लो। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए। हाँ, ये सब ऑर्डर मेरा माना कीजिए। मैं अगर बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करो तो वीडियो को पॉज करो, बनाओ तो बनाओ। ठीक है, जैसे ट्यूशन में होता है ना, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों ने कर लिया होगा। कैसे किया है देखो, लेट इसको जेड मान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। क्या दिया हुआ है, 1 + i/1 - i -1 - i/1 + i। ठीक है, क्या करेंगे, मोहब्बत से एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 - i इंटू 1 + i आ जाएगा। क्रॉस कर दीजिएगा तो 1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 - i का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर में a + b का होल स्क्वायर यानी a²। ठीक है, 1 का स्क्वायर, i का स्क्वायर और 2 i, ये हो गया। फिर माइनस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर और -2 i, a² + b² - -2ab। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा a - b a + b, सो a² - b²। ठीक है जी, अब जहां जहां भी आयोटा का स्क्वायर है वहां आप क्या यूज कीजिए, वहां आप यूज कीजिए -1 के। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो मैं चलो मोहब्बत से लिख सकते हैं इसको, क्या 1, ये हो गया -1, ये हो गया 2 × i, माइनस यहाँ पे भी ये 1, ये हो गया -1, ये हो गया -2 i। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 + 1, ये हो गया। ये आपका मोहब्बत से कटा, ये आपका मोहब्बत से कटा, क्या आ गया 2i - 2i, ये प्लस हो गया तो आपका हो गया टोटल 4i डिवाइडेड बाई 2, कट करके क्या आ गया जी 2i आ गया। ठीक है, तो जो मेरा जेड है वो क्या आ गया, वो आ गया 2 × i, ये आ गया। ठीक है, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 0 + 2 i आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग मॉडुलस जेड की बात करें तो वो क्या आ जाएगा फाइनली, तो 0 तो 0 है, 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, तो इसका वैल्यू 2 आने वाला है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है इस तरह का। हाँ, बट प्रैक्टिस के पर्पज से है, और अगर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव बना करके तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको फास्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसको कैसे करना है, कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफाई। ठीक है, जस्ट इधर आप यहाँ से पहले इसको सोल्व करो। इधर क्या है आपका गिवन में x + i का होल क्यूब इक्वल टू u + i भी है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्यूब निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, a³ होगा प्लस 3a²b। ठीक है जी, प्लस 3ab²। ठीक है, और प्लस b³, ये हो गया हमारा इधर का पूरा a + b का होल क्यूब। इधर आपका क्या है u + i भी है। ठीक है, चलो अब इसको और प्यार से करो तो यहाँ पे हो गया x³ प्लस i में 3x² y, यहाँ पे i का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3xy²,
और यहाँ पे आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा में बदल जाएगा, आयोटा वाई क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस आयोटा भी। ठीक है, यहाँ पे मोहब्बत से करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको एक जगह कर देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 3xy² ये एक जगह हो जाएगा, प्लस आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो आपका 3x² माइनस वाई क्यूब ये एक जगह हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। अब यहाँ पे देखो थोड़ा आप देख सकते हो x भी कॉमन है, x को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो x² माइनस 3y² आ जाएगा। यहाँ पे आपका y कॉमन है तो y को कॉमन ले लीजिए, 3x² माइनस y² आ जाएगा इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। ठीक है, अगेन ये देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है आपस में, तो जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल होगा, जो इमेजनरी है वो इमेजनरी के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू है x इंटू x² माइनस 3y²। ठीक है, एंड और जो v है उसका वैल्यू है y इंटू 3x² माइनस y²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम x को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो u बाई एक्स आपका सिंपली आ जाएगा x² माइनस 3y²। ठीक है, और यहाँ से मैं y को डिवाइड में ले जाऊं तो v बाई वाई हो जाएगा मेरा 3x² माइनस y²। ठीक है जी, अब कुछ नहीं करना है, जैसा कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना है u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, तो आप इन दोनों को आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर मैं लिखने वाला हूँ क्या कि u बाई एक्स प्लस v बाई वाई, ये क्या आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3y² ये टर्म, और प्लस आपका 3x² माइनस y²। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये आपका फाइनली आ जा रहा है 4x² माइनस 4y², और यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन ले ले तो ये आ जा रहा है 4 इंटू x² माइनस y², और यही सेम आपको प्रूफ करना था, तो ये काफी इजीली यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, हम लोगों का ये है जिसमें अल्फा और बीटा, ठीक है, आपको बोलता है कि दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीटा का जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो हमको इसको फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मॉडुलस के अंदर दिया है क्या, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा ना कि आप ऊपर नीचे बीटा का बार से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा इसका क्या फायदा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बीटा का बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, ऊपर में तो आपका आ जाएगा बीटा का बार, ठीक है, और इंटू बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा गुना करेंगे तो बीटा का बार और माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो बीटा बीटा बार आया है, ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था कि जेड इंटू जेड बार क्या होता है, ये एक रियल वैल्यू होता है z²। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि सिंस बीटा और बीटा का बार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड बीटा का स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड बीटा क्या है, आपको 1 दिया हुआ है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसको हम लोग 1 करके हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो आपका नीचे वैल्यू बचेगा, ऊपर में तो आपका हमारा बचेगा बीटा बार बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, और नीचे आपका बचेगा बीटा बार और माइनस अल्फा बार। ठीक है जी, बाकी 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी लगाएंगे और ऊपर को हम अलग कर देते हैं, बीटा बार बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अलग कर देंगे, और नीचे का मैग्नीट्यूड को हम ऐसे अलग कर दे रहे हैं बीटा माइनस अल्फा का होल बार। ये पूरा समझा रहा हूं मैं आपको क्या क्या लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज तो ये होता है कि अगर z1 बाई z2 है तो हम जो मॉडुलस है उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, ये हम आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो इसलिए जो एक जो मॉडुलस था उसको हम लोग ऊपर और नीचे अलग अलग कर दिए। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा बात यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं कि नीचे में क्या होता है कि एल्सो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर मान लो z1 का बार है माइनस z2 का बार है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एज ए होल z1 माइनस z2 के बार के बराबर होगा। मतलब बार को आप अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, ये कंजुगेट है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट है और उसका आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, प्लस में भी हो रहेगा तो ऐसा ही होगा। इसलिए यहाँ पे जो अलग अलग था आपका यहाँ पे बार दिया हुआ, अलग अलग जो कंजुगेट था उसको हम लोग ऐसे एज ए होल कंजुगेट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ये इसका मतलब हो जाएगा। अच्छा, अब ऊपर में भी हम अलग अलग कर सकते हैं, बीटा बार का मॉडुलस, ठीक है, इंटू बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस ऐसे, और नीचे में ये इक्वल आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा के। बात समझिए क्यों, देखो अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाए हैं, तो याद रखिएगा कि अगर आप जेड बार का मॉडुलस निकालते हैं
तो वो सिंपली जेड के मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक है, मतलब बार लगाने से कंजुगेट अगर आप लोगे ना तो कंजुगेट का मैग्नीट्यूड या तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड दोनों एक ही रहता है। तो सब एग्जांपल देखिए, मान लो जेड मेरा क्या है, a प्लस आयोटा बी है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस सिंपली होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब जेड बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। इसका भी मॉडुलस निकालोगे तो क्या होगा, तो वही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मॉडुलस जो है सेम रहता है, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का बात किया जाए या उसके कंजुगेट का बात किया जाए। तो इसलिए यहां से जो बार था वो बार हम हटा दिए, क्योंकि ये मॉडुलस है। तो मॉडुलस जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का बार हो या सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक ही रहता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा करके हम बार हटा दिए। ठीक है, तो आपका मोहब्बत से ये कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर नीचे सेम चीज है। तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे बीटा बार का मॉडुलस, ये सिंपली बीटा का मॉडुलस के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से। और ये आपको 1 दिया हुआ है, तो फाइनली इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है, तो बीटा बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किए, तो ऐसा असल में बीटा आपको 1 दिया हुआ था, तो हमको ऐसा दिख रहा था कि बीटा बार लगाने से जो आपका ये है ना, ये हट जाएगा और बीटा बार यहाँ पे आ जाएगा। तो वो आपकी प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। बोलता है ऐसे कितना इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा। तो ये भी काफी सिंपल है, कैसे करेंगे देखो। पहले तो आपका देखो ये 1 माइनस आयोटा का बार का मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है। तो मॉडुलस है तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली ऐसे होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी, इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका मॉडुलस का वैल्यू। अब इसका पावर x है, ये दिया हुआ है कितना 2x। ठीक है, तो अंदर में क्या आ जा रहा है, ये √2 आ रहा है, तो √2 का पावर हो जाएगा x, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 2x। ठीक है, अब यहां से मैं √2 को हटाऊंगा तो 2 का पावर x/2 लिख सकता हूं, इधर मेरा 2x आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अब देखो दोनों तरफ बेस बराबर आया है, तो पावर भी आपका बराबर होगा। और यहां से x/2 इक्वल टू x आ रहा है। ठीक है, x/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, x इक्वल टू 2x हो जाएगा। और यहाँ से जो है आपका x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, हमको आंसर मिला है ना, वो क्या है, वो है 0। ध्यान दीजिएगा, हाँ, मतलब इसका एक सोल्यूशन 0 है। बट आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। बोलता है कि इस इक्वेशन से कितना ऐसा आंसर आएगा जो नॉन जीरो, पहले तो जीरो नहीं होना चाहिए और इंटीग्रल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जीरो के अलावा जो इंटीजर है -1, -2, -3 या 1, 2, 3, इस तरह का कितना सोल्यूशन मिलेगा। तो भाई हमको तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, वो भी 0 है, तो नॉन जीरो कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। कोई भी, मतलब हमको जो नंबर ऑफ जो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन वो 0 मिल रहा है, मतलब 0 तो देखो ये आंसर आया है, बट यहाँ पे आपको बोला था कितना ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, कितना पीस मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा, तो कोई नहीं मिल रहा है हमको नॉन जीरो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है आपका, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 13 बोल रहा है। 13 में आपको ये गिवन है, तो बोलता है ये शो कीजिए। काफी सिंपल है। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे कीजिएगा कि गिवन क्या गिवन है, गिवन है a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा h। ये आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल A प्लस आयोटा b दिया हुआ है। ठीक है, आप दोनों तरफ ले लो ऐसे। ठीक है, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, मॉड्यूलस ले रहे हैं। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा इस तरीके से मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h। ठीक है, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारा क्या, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है जी, अब देखो हम जैसे आपको बताए थे ना कि मान लो आपको मॉड्यूलस है और आपका यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो सबका जो मॉड्यूलस है, तो चूंकि मॉड्यूलस क्या है, मल्टीप्लिकेटिव होता है मैग्नीट्यूड, तो आप इसको सबको अलग अलग लिख सकते हैं। यानी Z1 का मॉड्यूलस, फिर अलग से Z2 का मॉड्यूलस, फिर इंटू में Z3 का मॉड्यूलस, इंटू में Z4 का मॉड्यूलस। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, चारों को हम अलग अलग लिख सकते हैं मॉड्यूलस में, यानी a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस। ठीक है, इसी तरीके से c प्लस आयोटा d का मॉड्यूलस। ठीक है,
फिर आपका ई प्लस आयोटा एफ का मॉडुलस और आपका जी प्लस आयोटा एच का मॉडुलस, ये सब आपको आप इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, ठीक है जी। तो इक्वल टू इधर क्या है, इधर आपका ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस है, ठीक है। अब देखिए सब मॉडुलस में है तो सिंपली मॉडुलस निकाल लीजिए, क्या होता है, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, सब स्क्वायर में लिखिएगा, और इसका हो जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू इधर आपका हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जो प्रूफ करना है वो बिल्कुल आ चुका है, आप सिंपली स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी स्क्वायर रूट है सारा हट जाएगा और आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो हम लोग को एक्जैक्टली यही चीज प्रूफ करना था, तो बहुत सिंपल है इस तरह का चीज आपको प्रूफ करना, ठीक है। आगे देखो फिर आपको क्या बोलता है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है ना कि ये 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, इसका होल एम अगर 1 है तो एम का लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है कि एम का वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली ऐसे शुरू कीजिए, ये गिवन है, तो मैं जैसे 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इसको पहले मैं करता हूँ, इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। तो क्या तरीका है, जो नीचे 1 माइनस आयोटा है इसका कंजुगेट यानी 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको पावर m इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। अब देखो अंदर में क्या हो गया, ऊपर में हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, का होल पावर m इज इक्वल टू 1। अब ऊपर में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी। नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, इसका होल पावर m इज इक्वल टू 1। क्या किए हम लोग कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो हम लोग आयोटा का स्क्वायर को क्या किए, -1 लिख दिए, ठीक है, नीचे में। अब देखो क्या हुआ, ऊपर में आपका क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आयोटा का स्क्वायर आपका -1 हो गया, प्लस 2 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई नीचे भी आपका 2 बन गया, का होल पावर m इज इक्वल टू 1। यहां तक चले आए, ये कैंसिल हो गया तो आपका बच रहा है क्या, 2 आयोटा बाई 2 का पावर होल m, ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जा रहा है, आयोटा का पावर m इक्वल टू 1 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो अब m का आपको बताना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, m का छोटा से छोटा वैल्यू बताना है जिसपे आयोटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा का पावर 2 -1 होता है, ठीक है, आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा होता है और आयोटा का पावर 4 ये 1 होता है। इसके बाद ये सबसे छोटा है, ठीक है, 4 का जो भी मल्टीपल होगा, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 12, सबका वैल्यू 1 ही होगा, लेकिन जो सबसे छोटा यहाँ पे है वो पावर 4 है, यानी कि यहाँ पे जो m है ना वो क्या होगा, तो m यहाँ पे 4 का मल्टीपल होगा डेफिनेटली, ठीक है। ऐसे मैं कह सकता हूँ सिंपली, जहाँ पे n क्या होगा, n आपका इंटीजर होगा, यानी अगर हम लोग n का वैल्यू 0 रखेंगे तब भी आयोटा का पावर 0 1 होगा, 1 रखेंगे n का वैल्यू तो 4 आएगा, तो 4 पे भी 1 होगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 8 पे भी 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि m का जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो होना चाहिए 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, ये सब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या होगा, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे m का वैल्यू 4 होगा, ये आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, बल्कि ज्यादा अच्छा है, आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। देयरफॉर कैसे लिखिएगा, देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 4 होगा, ठीक है। बस बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आयोटा का पावर 4 1 होता है, ये सबसे छोटा पावर है, ठीक है ना, तो इसलिए हमको m का वैल्यू 4 कर देना है, बट इसको बना करके इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो ये देखो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है, बट रिवीजन पर्पज से काफी कुछ आप लोगों ने सीखा, प्रैक्टिस किया, एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो आगे जब भी इसका यूज होगा हम लोग इसको इसी तरीके से यूज करेंगे, और बहुत कुछ इसमें अभी भी है, जैसे आर्ग्यूमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं पढ़ पाए, और बहुत और भी अनदर एप्लीकेशन, एर्गेंट प्लेन का एप्लीकेशन, तो वो आगे आएगा,
हायर मैथमेटिक्स में, अपर मैथमेटिक्स में, ठीक है। बट ये आपका 11th लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आपको अच्छे से रिवीजन करके रखना है। अच्छा लगा होगा आपको, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, 1 बाय 1 सारा चैप्टर में कवर कर रहा हूँ, किसी को मिस नहीं करना, ठीक है। और शेयर करो, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है।